बिहार के बांकीपुर, मध्य प्रदेश के दतिया और गुजरात के मांजलपुर विधानसभा सीट पर आज उपचुनाव के लिए मतदान शुरू हो गए हैं। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो चुकी है और शाम 6 बजे तक की वोटिंग चलेगी और तीनों सीटों के नतीजे 3 अगस्त को घोषित कर दिए जाएंगे। अब इन तीनों सीटों में 2 पहले से बीजेपी के पास हैं, जबकि एक सीट कांग्रेस के खाते में थी। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा बिहार के बांकीपुर विधानसभा सीट की हो रही है। कारण क्यों? वजह यह है कि यहाँ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो रहा है। दूसरी बड़ी वजह यह भी है कि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद पहली बार चुनावी मैदान में उतरे हैं। ऐसे में इस सीट पर सिर्फ बिहार की ही नहीं बल्कि दिल्ली तक की नजरें टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस कुर्सी पर कौन बाजी मारता है। मतदान के बीच बीजेपी ने चुनाव आयोग को लिखित शिकायत देकर आरोप तक लगा दिया है कि बांकीपुर में जनसुराज पार्टी जो है वो फर्जी वोट कराने की कोशिश कर रही है। बीजेपी ने मांग की है कि हर वोटर के एपिक आईडी और नाम का सख्ती से मिलान कराया जाए ताकि किसी तरह की गड़बड़ी ना हो। वहीं इसके रिप्लाई में खुद प्रशांत किशोर ने सामने आके कहा कि बीजेपी ने पहली बार कोई अच्छा काम किया है और हम इस कदम का स्वागत करते हैं कि कम से कम ये चुनाव तो फेयर होगा, इसमें तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। यानी कि वोटिंग का दिन है लेकिन आरोप प्रत्यारोप का खेल भी शुरू हो गया है। और यहाँ से अब जो लाइव अपडेट भी हम कोशिश करेंगे कि जो जो अभी हुआ है, अब तक 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है तो क्या कुछ हुआ है वो सब हम आपको बताएं इस वीडियो के जरिए। नमस्कार, मेरा नाम है साक्षी पांडे और आप देख रहे हैं एयर नाउ। अब इन सब के बीच उधर मतदान की शुरुआत धीमी रही। सुबह 9 बजे तक सिर्फ 4.61% वोटिंग ही दर्ज की गई है। अब पूर्ण शहरी सीट होने के कारण यहाँ कम मतदान का रिकॉर्ड हमेशा से रहा है। लेकिन इसी बीच जनसुराज के संस्थापक और उम्मीदवार प्रशांत किशोर ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। उनका ये कहना है कि चुनाव ठीक से पहले जनसुराज के 16 से ज्यादा नेताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, अलग अलग थानों में रखा और बाद में उन्हें दूसरी जगह पे शिफ्ट कर दिया और कारण नहीं बताया गया जब उनको पकड़ा जा रहा था। प्रशांत किशोर का यह भी कहना है कि अगर किसी ने कानून तोड़ा है तो उस पर केस दर्ज किया जाए, लेकिन सिर्फ चुनावी एक्टिविटीज रोकने के लिए कार्यकर्ताओं को परेशान करना लोकतंत्र के खिलाफ है और ये जानबूझ के किया जा रहा है। उन्होंने यहां तक की आरोप लगाया है कि पहले बीजेपी ने अपने सांसदों, विधायकों और मंत्रियों से प्रचार कराया, फिर एनडीए के सहयोगी दलों को मैदान में उतारा, उसके बाद कथित तौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का फर्जी वीडियो चलाया गया और फिर पैसे भी बांटे गए। जब इससे भी बात नहीं बनी तो अब पुलिस का इस्तेमाल किया जा रहा है। प्रशांत किशोर ने दावा किया है कि ये सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि बीजेपी को हार का डर सता रहा है। उनको ऐसा लगता है कि कहीं इस बार बाजी उन पर उल्टी न पड़ जाए। लेकिन अब वोटिंग के बीच बांकीपुर के केदेवेपुर इलाके में बीजेपी और जनसुराज समर्थकों के बीच धक्का मुक्की की खबरें भी सामने आई। और हालांकि ये पहली बार नहीं है कि जब किसी वोटिंग के टाइम ऐसा कुछ हुआ हो। जनसुराज कार्यकर्ताओं का आरोप है कि बीजेपी के पूर्व प्रत्याशी बंटी बूथ पर दबाव बना रहे थे। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने तुरंत इंटरफेयर किया और मामला शांत कराने की पूरी कोशिश की। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री सीपी ठाकुर और बीजेपी सांसद विवेक ठाकुर ने भी बांकीपुर के कन्या माध्यमिक विद्यालय स्थित मतदान केंद्र पर पहुंचकर अपना वोटिंग जो अधिकार है, वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर लिया है, वोट डाल दिया है। और इस उपचुनाव में एनडीए की ओर से बीजेपी ने नीरज सिन्हा को उम्मीदवार बनाया। जिनको नहीं पता है उनके लिए थोड़ी जानकारी, महागठबंधन की तरफ से आरजेडी की रेखा गुप्ता मैदान में है, जबकि जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। अब इन 3 प्रमुख उम्मीदवारों के अलावा 14 छोटे दलों और 8 निर्दलीय उम्मीदवारों समेत कुल 25 प्रत्याशी अपनी किस्मत इस वक्त आजमा रहे हैं। और लेकिन इस वक्त जो फैसला है वो तो खैर वोटरों के हाथ में है, जनता के हाथ में है। और बांकीपुर पूरी तरीके से इस वक्त वोटिंग की वजह से वहां पे हलचल तेज है। हालांकि नवंबर 2025 के चुनाव की ओर बढ़े, यानी पिछले चुनाव की बात करूंगी तो करीब 41% यहाँ पे वोटिंग हुई थी, जो पहले के मुकाबले ज्यादा था। अगर पिछले चुनाव के नतीजों पे भी हम नजर डालते हैं तो 2015 में भाजपा के नितिन नवीन को 86,000 से ज्यादा वोट मिले थे। वहीं कांग्रेस के कुमार आशीष को 46,000, फिर 2020 में नितिन नवीन को 83,000 से ज्यादा वोट और कांग्रेस को 44,000 से ज्यादा वोट मिले थे। नवंबर 2025 में जब चुनाव हुआ तो नितिन नवीन को 98,000 और रेखा गुप्ता को सिर्फ 46,000, यानी कि हर बार नितिन नवीन ने बाजी मारी है। और इस विधानसभा क्षेत्र में जहां तक देखा जाए तो मुकाबला हर वक्त सीधा ही रहा है। ये पहली बार है जब त्रिकोणीय मुकाबला हुआ है। केवल इसी वजह से क्योंकि जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं वो भी मैदान में है। अब आमतौर पर दलों के बीच ये मुकाबला रहा, लेकिन इस बार मुकाबला दिलचस्प हो गया है क्योंकि जनसुराज जब पार्टी उतरी है तो ये भी कहा जा रहा है कि क्या कुछ अलग होगा। अब सबकी नजर मतदान प्रतिशत बढ़ने पर भी है
क्योंकि असली फैसला 3 अगस्त को जरूर आएगा, लेकिन जब ईवीएम खुलेंगे और यह साफ हो जाएगा कि बांकीपुर की जनता ने किसको चुना, तब पता चलेगा कि क्या ये त्रिकोणीय मुकाबला सच में भाजपा के लिए भारी पड़ा, जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन फिलहाल इन सब के बीच जो अपडेट्स आ रही है, अपडेट्स पहले तो खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी लोगों से अपील की कि वो घर से बाहर जाए, अपना जो मतदान का अधिकार है, वोटिंग राइट्स है, उसका इस्तेमाल करें और सही प्रत्याशी को चुने। इसी बीच में जो और भी खबरें आ रही हैं, अपडेट्स आ रहे हैं, सबसे खास बात जो हर चुनाव में हर वोटिंग के टाइम होता है, खबरें ये आ रही हैं कि 4 बूथों पे ऑलरेडी बवाल मच चुका है, झड़पों की खबर आ रही है, और वो किसके बीच में है? 2 पार्टी, जनसुराज और भाजपा। ये कहा जा रहा है कि जो जनसुराज के कार्यकर्ता हैं और जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनके बीच में झड़पें हो गई हैं और बाहर जो लोग हैं वो विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये तक आरोप लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं वोटिंग के दौरान कुछ हेरफेर ना हो जाए, घोटाला ना हो जाए, इस चक्कर में सारी झड़पें हो रही हैं। हालांकि अब तक वोटिंग के लिए खुद जनसुराज के जो प्रत्याशी हैं वो भी वहां पे गए हैं और सुबह से ही पार्टीज जो है वो जाके देख रही हैं कि कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, और ये सिलसिला शुरू से जारी है। और अब सबकी नजरें बिहार पे भी बनी हुई है कि किस तरीके पे वहां पे पूरा चुनाव होने वाला है। और ये क्योंकि चुनाव इसीलिए भी दिलचस्प है क्योंकि नितिन नवीन यानी भाजपा के लिए सीट काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये भाजपा के लिए प्रतिष्ठा की बात है, इज्जत की बात है, क्योंकि हर बार भाजपा ही इस पे जीतती आई है। लगातार कई सालों से भाजपा ही इस कुर्सी पे जमी हुई है, और इस बार अगर कुछ उल्टा होता है तो ये भाजपा की इज्जत पे बात आ जाएगी, ऐसा भाजपा वाले कह रहे हैं। फिलहाल हमारी नजरें भी इसी पे बनी हुई है कि किस तरीके से पूरा जो वोटिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है, और जनता से लगातार अपील की जा रही है कि वो घर से बाहर निकले और जाके वोट दे। झड़पों की खबरें भी आ रही हैं। इस बीच जो भी कुछ होगा, छोटी से बड़ी हर अपडेट हम आप तक पहुंचाने की कोशिश करते रहेंगे, क्योंकि हम भी बैठे हुए हैं। बांकीपुर इस वक्त गर्म हो चुका है, हालांकि मौसम ठंडा है बिहार में बारिश के कारण, लेकिन गर्मी हलचल वहां पे तेज है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। कैमरे के पीछे मौजूद है मेरे सहयोगी सुमन, और ऐसी ही और तमाम खबरों के लिए, बांकीपुर से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर के लिए आप देखते रहे एयर नाउ। FRP pressure vessels are made using fiber reinforced plastic, a powerful combination of high strength glass fibers and corrosion resistant resin. At Duraplast, we manufacture these vessels using advanced filament winding technology. Layer by layer, resin-coated glass fibers are precisely wound over a rotating mold, creating a structure that is lightweight, high strength, and built to handle pressure. The result? Superior corrosion resistance, longer lifespan, lower maintenance costs for industries that demand performance without compromise. For customized FRP pressure vessel solutions,